नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रीधर और आप देख रहे हैं इक्विटी डिकोडर। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक में बात करने जा रहे हैं, इंडियन स्मॉल कैप बायोटेक और सीआरडीएमओ स्टॉक, जो छोटे होते हुए भी अगले 5 सालों में फार्मा जायंट बन सकते हैं। वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे कौन सी स्टॉक में पोटेंशियल किस स्टेज में है और की रिस्क पॉइंट। तो अगर आप बायोटेक इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं क्यों बायोटेक और सीआरडीएमओ पर फोकस अब। देखिए, ग्लोबल फार्मा कंपनीज आर&डी और मैन्युफैक्चरिंग का काम आउटसोर्स कर रहे हैं, जिसे कहते हैं सीडीएमओ एंड सीआरडीएमओ। सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये डेवलपमेंट प्लस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और दूसरा है सीआरडीएमओ, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। और इंडिया अब आउटसोर्सिंग बूम का मेजर बेनिफिशियरी बन रहा है। उसके बारे में अब हम डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले रीज़न है कॉस्ट एडवांटेज। इंडिया में ड्रग और बायोलॉजिक्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में 30 to 40% कम होता है। ये पॉसिबल है क्योंकि रॉ मटेरियल सोर्सिंग सस्ती है, स्किल्ड लेबर का कॉस्ट कम है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हाई एफिशिएंसी पे काम करते हैं। इस वजह से ग्लोबल फार्मा कंपनी अपना काफ़ी प्रोडक्शन इंडिया शिफ्ट कर रही है। दूसरा ड्राइव है इंडिया का स्किल्ड वर्कफोर्स। भारत में हर साल हजारों फार्मेसी, बायोटेक और केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स निकलते हैं। ये लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ट्रेंड होते हैं और कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिक्स, वैक्सीन्स और बायोसिमिलर डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इस वजह से इंडिया एक रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। और तीसरा फैक्टर है गवर्नमेंट पुश। गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की है, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव देती है। साथ ही बायोटेक पार्क्स, रिसर्च क्लस्टर और टैक्स बेनिफिट से सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है। इसका डायरेक्ट फायदा इंडिया के सीआरडीएमओ और बायोटेक कंपनी को मिलता है। इंडिया का सीडीएमओ मार्केट में एग्रेसिव ग्रोथ दिख रहा है। प्रोजेक्टेड ग्रोथ डबल डिजिट में है ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, यानी कि 5 साल। ये स्ट्रक्चरल टेलविंड है जो स्मॉल एंड मिड कैप को रैपिड स्केलिंग का मौका देता है। देखिए, इंडिया के सीडीएमओ मार्केट 2023 में $15.6 बिलियन था। 2024 तक वो $22.5 बिलियन तक पहुंच गया है। अगर करंट ग्रोथ पेस बना रहा तो 2029 तक ये इंडस्ट्री $44.6 बिलियन का हो सकता है, नियरली 2x ग्रोथ इन जस्ट 5 ईयर्स। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है, अगर किसी कंपनी के पास एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है तो वो ग्रेट लीप ले सकती है। दोस्तों, पहला बायोटेक प्लेयर है जिसका नाम लेना जरूरी है जब हम इंडिया के बायोटेक सेक्टर की बात करते हैं, तो जो क्वाइटली ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रही है, वो है साई लाइफ साइंस। ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो ड्रग डिस्कवरी से लेके कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग तक का काम करती है, मतलब फार्मा कंपनीज के लिए एक कंप्लीट पार्टनर। साई लाइफ साइंस का कोर बिजनेस है सीआरडीएमओ, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बड़ी फार्मा और बायोटेक कंपनीज अपने रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का काम आउटसोर्स करती है और साई लाइफ उनके लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ है कि उनके पास एक स्टडी ऑर्डर बुक रहती है, ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो ड्रग डेवलपमेंट के हर स्टेज में इन्वॉल्व होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका काम सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। उनके क्लाइंट्स यूएसए, यूरोप, जापान जैसे एडवांस फार्मा मार्केट से होते हैं। इस वजह से इनका रेवेन्यू करेंसी डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपोर्ट ग्रोथ दोनों का बेनिफिट लेते हैं। चलिए अब साई लाइफ साइंस का करंट नंबर देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है अप्रॉक्स 19,300 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू 16% की ग्रो हुआ है, यानी कि पिछले साल 1,465 करोड़ से बढ़कर इस साल 1,695 करोड़ हुआ है। और Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में ये नंबर 77% की जंप दिख रहा है, 496 करोड़ वर्सेस 280 करोड़। 5 सालों का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बहुत स्ट्रांग है, लगभग 30% की CAGR। साई लाइफ का फाइनेंशियल ईयर 26 Q1 सबसे अच्छा रहा, जहां उन्होंने स्ट्रांग नंबर दिखाए।
एक्सपोर्ट रेवेन्यू और मार्जिन दोनों इम्प्रूव हुई है। ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ और डाइवर्सिफाइड मॉडल है, CRO प्लस CDMO का रिजल्ट है। की रिस्क, स्केल अप एग्जीक्यूशन, कस्टमर कंसंट्रेशन, कैपेक्स साइकिल, ये सब अगर मेंटेन रहा तो ये अगला 2 से 3 साल में मिड कैप से लार्ज कैप बन सकते हैं। अब बात करते हैं एक और स्ट्रॉन्ग बायोटेक कंटेंडर की। उनका नाम है सेंजन इंटरनेशनल। इंडिया लार्जेस्ट R&D एंड CDMO प्लेयर। ये कंपनी ना सिर्फ इंडिया में CRDMO स्पेस में लीड कर रही है, बल्कि एडवांस बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी अग्रेसिवली मूव कर रही है। सेंजिन ने अब अपना पहला US बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाल्टीमोर में एक्वायर किया है, अप्रॉक्स $36.5 मिलियन में। ये स्ट्रेटेजिक मूव इनके फुटप्रिंट को चिकागो से वाइडर नॉर्थ वेस्ट US बायोटेक हब्स तक वाइडन करता है। उनकी न्यू यूनिट 3 फैसिलिटी इंडिया में, जिसका कमिश्निंग 2024 के एंड में स्टार्ट हुआ, अब 2025 में पूरी कैपेसिटी के साथ ऑपरेशनल हो रही है, यानी कि कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सिंगल यूज बायोरिएक्टर, टोटल 20 KL कैपेसिटी और 1 मिलियन डे फिल फिनिश लाइन के साथ। ये लैब्स बहुत ही एडवांस कंप्लायंस स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, FDA EMA अप्रूव्ड क्लीन्स रूम, जहां पर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और QA हैपन होता है। इस सबसे सिंजन ग्लोबल फार्मा के लिए रोबस्ट बायोलॉजिक्स CDMO बन के उभर रहा है। इन शॉर्ट, संजिन अब एक इंडियन CRDMO से इन्वॉल्व होकर एक ग्लोबल बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन रहा है। US एक्सपेंशन, हाई कैपेसिटी बायोरिएक्टर और टॉप टायर कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। अगर रिस्क की बात करें, बायोलॉजिक्स का स्केल अप काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव होता है और हैवी रेगुलेशन के अंडर आता है, पर अगर ये स्मूथली एग्जीक्यूट हुआ तो संजिन फर्दर टायर इंडिपेंडेंट फार्मा सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है। इंडिया का बायोटेक सेक्टर अब सिर्फ जेनरिक या फॉर्मुलेशन तक लिमिटेड नहीं रहा। अब हम निच एरिया जैसे बायोलॉजिक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और ADC में भी एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही प्लेयर की बात करेंगे जो CRDMO स्पेस में अपना फुटप्रिंट बना रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंटरेस्टिंग नाम की, जो कोहेंस लाइफ साइंसेस। ये एक नया और हाई ग्रोथ CRDMO स्टॉक है, जिसे रिसेंटली जैपरीज ने बाय रेटिंग दिया और कवरेज इनिशिएट किया है। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट एक कॉन्फिडेंस का सिग्नल होता है। जब बड़े फंड शुरू से इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब है कि उनको कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल पर भरोसा है। और अगर कोहेंस एडवांस एरियाज जैसे ADC यानी कि एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स या किसी स्पेसिफिक टेक निश में काम कर रही है, तो उसके लिए हाई ग्रोथ पाथ ओपन होता है। रिस्क, एग्जीक्यूशन काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि कंपनी अभी स्केल अप फेस में है, प्लस फंडिंग पर डिपेंडेंसी भी हाई है। नेक्स्ट है लॉरस लैब, एक API और CDMO हाइब्रिड प्लेयर जो फार्मा स्पेस में काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन होल्ड करता है। रिसेंटली कंपनी ने एक कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन की और उनकी Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट काफ़ी स्ट्रांग आया। स्पेशली CDMO सेगमेंट में मोमेंटम बन रहा है। लॉरस का एक मेजर एडवांटेज है उनका डीप सप्लाई चेन इंटीग्रेशन पर कॉम्प्लेक्स APIs। इसका मतलब है कि अगर ग्लोबल फार्मा को ट्रबल फ्री API सोर्सिंग चाहिए तो लॉरस एक रिलायबल पार्टनर बन सकता है। पर दोस्तों, रिस्क भी है। ग्लोबल API प्राइसिंग साइकिल में फ्लक्चुएशंस और मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस का प्रेशर। दोस्तों, पहले हम लॉरस लैब का एनुअल रेवेन्यू देखें। फाइनेंशियल ईयर 24 में 5041 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 5317 करोड़ तक गया, यानी कि 5% की ग्रोथ। पर जो रियल एक्सेलरेशन दिखता है वो क्वार्टर लेवल पे है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 का रेवेन्यू 1570 करोड़ है, जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 के 1194 करोड़ से 31% तेजी से ऊपर गया। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मोमेंटम का सिग्नल है, स्पेशली CDMO एंड FDF सेगमेंट में। अगर पोर्टफोलियो में एक API प्लस CDMO कॉम्बो चाहिए तो लॉरस लैब डेफिनेटली डीपर लुक डिजर्व करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी इंडियन बायोटेक कंपनी की जो वैक्सीन और बायोलॉजिक्स में काम कर रही है। उस कंपनी का नाम है पेनेसिया बायोटेक। ये कंपनी अभी एक इंडिजीनियस डेंगू वैक्सीन के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। और आप जानते हैं डेंगू जैसे वेक्टर बॉर्न डिसीज़ का इंडिया में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। जब भी किसी वैक्सीन को ट्रायल या रेगुलेटरी अप्रूवल मिलता है,
उसके बाद कमर्शियल स्केल पे डिमांड रैपिड तरीके से बढ़ सकती है। लेकिन बायोटेक में हर अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क भी होता है। क्लिनिकल ट्रायल फेल हो सकता है या रेगुलेटरी डिलेस आ सकते हैं और ये बाइनरी आउटकम होते हैं। पर अगर वैक्सीन सक्सेसफुल हो गया तो पेनेसिया के लिए मैसिव रनवे ओपन हो सकता है। तो ओवरऑल पेनेसिया बायोटेक एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेयर है बायोटेक सेक्टर में, जो वैक्सीन में इंडिया का नाम ग्लोबल स्टेज पर ले जा सकती है। फाइनली दोस्तों, स्मॉल कैप बायोटेक में एक प्लेयर जो एनिमल वैक्सीन में काम करती है, जो बायोटेक के एक स्पेशलाइज्ड सेगमेंट है और एक स्टेबल प्लेयर भी। उसका नाम है हेस्टर बायोसाइंस। ये कंपनी एनिमल वैक्सीन में इंडिया की लीडर है। रिसेंटली Q4 फैट 30% ईयर ऑन ईयर जंप हुआ, जैसा बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया। एनिमल हेल्थ सेक्टर में रेगुलेटरी रिस्क ह्यूमन बायोलॉजी के कंपैरिजन में काफ़ी कम होते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी एक्सपोर्ट और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन से होती है। यहाँ का रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल बैलेंस्ड है। इन्वेस्टर के लिए जो बायोटेक सेक्टर में स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग पिक हो सकता है। स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन कंसिस्टिंग ग्रोथ का प्रोफाइल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक क्विक 4 पॉइंट चेकलिस्ट की, जो आपको हर स्मॉल कैप बायोटेक स्टॉक एवेल्युएट करते वक्त मदद करेगी। सबसे पहले देखना है कि कंपनी के पास कौन सी प्रोडक्ट की पाइपलाइन है और क्लाइंट्स कैसे हैं। क्या वो ग्लोबल फार्मा जायंट के साथ काम कर रहा है या सिर्फ लोकल क्लाइंट्स तक की लिमिटेड है। दूसरा, कैपेसिटी एक्सपेंशन और कैपेक्स, मतलब क्या कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है, क्या वो बायोलॉजिक्स, पेप्टिडाइज या CDMO कैपेबिलिटीज एक्सपेंड कर रही है। तीसरा, मार्जिन और प्री कैश फ्लो, सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ दिखाना काफ़ी नहीं है, क्या प्रॉफिट सस्टेनेबल है और कैश फ्लो डेट फ्री है या बोरोइंग पे चल रहा है। और चौथा, रेगुलेटरी और एग्जीक्यूशन हिस्ट्री, क्या पास्ट में कंप्लायंस इशू हुई है और मैनेजमेंट ने उन्हें कैसे हैंडल किया। ये 4 पॉइंट आपको हर स्मॉल कैप बायोटेक का सच समझने में मदद करेंगे। बस याद रखिए, पेशेंस और रिसर्च ही आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब आपके पास एक टेलर्ड लिस्ट ऑफ 6 इंडियन स्मॉल कैप बायोटेक या CRDMO स्टॉक है, जो नेक्स्ट फार्मा जायंट पोटेंशियल रखते हैं। साई लाइफ, सेंजेन, कोहेंस, लॉरस, पेनेसिया और हेस्टर हर एक का यूनिक एड्ज और रिस्क है। पर एक चीज़ ध्यान में रखिए, हाई पोटेंशियल हाई रिस्क स्मॉल कैप वोलेटाइल होते हैं। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी रिसर्च करना, फंडामेंटल्स पढ़ना और अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से डिसीजन लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक स्टॉक के डीप डाइव करूं, तो नीचे कमेंट करके बताओ, वो वीडियो मैं बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबाना ताकि मेरा हर वीकली इन्वेस्टिंग वीडियो पे ना चुको। एंड कमेंट करके बताइए आप किस स्टॉक के लिए डीप डाइव चाहते हो और किस सेक्टर में हम नेक्स्ट टाइम जाकर डिकोड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी डिकोडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्मार्टली। जय हिंद।